Hello students, today we will study about the land distribution of farmers of Palampur. We consider Palampur as a imaginary village through which know about production. In Palampur, about one third of 450 families are landless. पालमपुर विलेज में 450 में से वन थर्ड फैमिलीज ऐसी हैं जो लैंडलेस हैं, जिनके पास अपनी कोई भूमि या जमीन नहीं है. ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड 240 फैमिलीज cultivate small plot of less than 2 hectare और remaining families 240 families कम से कम जिसके पास छोटे छोटे प्लॉट्स हैं 2 हेक्टेयर से भी कम हैं. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large. दूसरी ओर विलेज का आधे से ज्यादा क्षेत्र प्लॉट से कवर्ड है, यानी कि वहां पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं होती है. 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम 60 परिवार पालमपुर में मीडियम से बिलोंग करते हैं. एंड लार्ज फार्मर्स कल्टीवेट लैंड ऑफ मोर देन 2 हेक्टेयर्स और बड़े बड़े किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी अधिक कल्टीवेट लैंड है. A few of the large farmers have land extending over 10 hectare or more. कुछ लार्ज किसानों ने 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा पर लैंड एक्सटेंड कर ली है, लैंड का ज्यादा विस्तार किया हुआ है. Two major economic activities of rural India. Students, you know very well the difference between rural and urban. Rural is related to village and urban is related to cities. Means rural जो related है वो ग्रामीण से है और अर्बन रिलेटेड है शहरों से. तो हम यहाँ पर रूरल इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे. मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ रूरल इंडिया. इसमें आएगा आपका फार्मिंग, एनिमल रियरिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग इत्यादि. जैसे कि पालमपुर में भी आपकी फार्मिंग की जाती थी, एनिमल रियरिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और शॉपकीपिंग. कम से कम 75% पर फार्मिंग होती है यहाँ पर पालमपुर में. टू नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ऑफ रूरल इंडिया: small manufacturing, transport and shopkeeping. Non-farming activities of rural India: dairy. These are the activities other than agriculture. ज़्यादातर 75% पर तो एग्रीकल्चर है, लेकिन 25% of people of पालमपुर are engaged in these activities. इसके अलावा जो 25% लोग हैं पालमपुर में वो अदर एक्टिविटीज में इंगेज हैं, जैसे कि डेयरी. Dairy is a common activity for many families of Palampur. People feed their buffaloes or various kind of grass and the jowar and bajra that grown during the rainy season. The milk is sold in the nearby village. यहाँ पर मिल्क इत्यादि भी बेचा जाता है पास के गांव में. तो पालमपुर में जो लोग हैं वो डेयरी पर भी डिपेंड करते हैं. सेकेंड है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. पालमपुर में कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग यानी कि छोटे छोटे व्यवसाय में इंगेज हैं. अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन. बहुत ही सिंपल मेथड से यहाँ प्रोडक्शन किया जाता है. एंड आर डन और स्मॉल स्केल और बहुत छोटे पैमाने पर किया जाता है. दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर. ज़्यादातर कार्य घर पर ही किया जाता है और खेतों में जो कार्य किया जाता है उसके लिए लेबर की हेल्प ली जाती है. रेयरली आर लेबरर्स हायर और ज़्यादातर मजदूर जो हैं वो किराए पर लिए जाते हैं. द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड. लोग व्यवसाय पर भी निर्भर करते हैं. एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर. पालमपुर में गुड के बदले में कोई ज़्यादा एक्सचेंज नहीं किया जाता है, जैसे कि सामान के बदले में सामान लेना. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets. यहाँ के जो व्यापारी हैं वो होलसेल मार्केट से सामान खरीदते हैं in the cities and sell them in the village. और तब वो गांव से सिटीज की ओर उसको बेचते हैं. Then transport. There are variety of vehicles of road connecting Palampur to रायगंज. पालमपुर से रायगंज जाने के लिए जो रोड कनेक्टिंग है उसके लिए व्हीकल तरह तरह के व्हीकल का यूज किया जाता है, जैसे रिक्शा वाला,
jeep, tractor, truck drivers, etc. are people in the transport services. Okay, students, I hope you understand very well. Thank you and keep on watching. Till then, in our next video, we will study about importance of green revolution.